नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। और आज का टॉपिक है कि कैसे बीजेपी ने 10 सीट्स जीते इलेक्शन के रिजल्ट से पहले, मतलब रिजल्ट आने के पहले ही कैसे 10 सीट जीत चुकी थी बीजेपी। चलिए इसके बारे में जानेंगे, पर चलिए थोड़े सुर्खियों पे चलते हैं और जानते हैं क्या हुआ अभी अपने देश में पिछले कुछ दिनों में। तो देश का महात्योहार चल रहा है जो कि लोकसभा इलेक्शन है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, जिसमें हम अपने प्रधानमंत्री, सांसद, बड़े बड़े लीडर्स, मंत्री, सेंट्रल मिनिस्टर वगैरह को चुनते हैं। लोकसभा के इलेक्शन चल ही रहे हैं और 4 जून को रिजल्ट आ जाएगी। और लोकसभा के साथ ही 4 और स्टेट्स के भी चुनाव हो रहे हैं, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम और उड़ीसा, जिसमें से अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का जो रिजल्ट है वो आ चुका है 2 जून को। अरुणाचल में टोटल सीट्स थे 60, जिनमें से 46 सीट्स जीतकर भाजपा ने फिर से अपनी सरकार अरुणाचल में बनाई। उनको फॉलो करते हुए एनपीईपी ने 5 सीट्स जीते और एनसीपी ने 3 सीट्स जीते, पीपीए ने 2 सीट्स जीते और आईएनसी ने 1 सीट जीते और 3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स भी जीते थे। वही बात अगर सिक्किम की जाए तो सिक्किम में टोटल सीट्स थे 32, जिनमें से एसकेएम यानी सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा ने 31 सीट्स लाकर वहां पे फिर से अपनी सरकार बनाई। वही 1 सीट एसडीएफ को मिली। अरुणाचल में जीत के बाद फिर से पेमा खांडू अपनी सरकार बना सकते हैं और सीएम के तौर पे दिख सकते हैं। वहीं सिक्किम में प्रेम सिंह तामंग भी फिर से सरकार बनाकर सीएम बन सकते हैं। जब मैं अरुणाचल की सीट्स वगैरह को देख रहा था तो मुझे एक चीज़ दिखा कि यहाँ से 1-2 नहीं 10 अनकंटेस्टेड कैंडिडेट्स जीते हैं। अनकंटेस्टेड का शब्द मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि मतलब क्या चीज़ है अनकंटेस्टेड, मतलब कैसे क्या है। तो फिर मैंने गूगल किया, तो गूगल करने के बाद पता चला कि अनकंटेस्टेड मतलब कि जिसको किसी ने कंटेस्ट नहीं किया, वो अकेले चुनाव में खड़े हुए और चुनाव जीते, क्योंकि कोई सामने उनके और कोई खड़ा ही नहीं था, तो उन्हीं को वोट पड़ने थे जो पड़ेंगे, या तो फिर किसी को नहीं पड़ेंगे। तो यही हुआ और 10 कैंडिडेट्स जीते यहाँ पे अनकंटेस्टेड, जिसमें से प्रेमा खांडू भी जीते थे जो कि सीएम है। तो अनकंटेस्टेड का मतलब इसका बहुत सारा नैरेटिव हो सकता है। तो इसमें मतलब एक एग्जांपल मैं देता हूँ कि मानिए एक सीट है एक्स सीट करके, एक्स जगह मतलब एक कोई जगह है वहाँ की एक सीट है एक्स, मानिए एक्स करके, वहाँ पे एक पॉलिटिशियन है, उसका नाम मानिए वाई है। वो मानिए एक सीट पे वाई खड़ा है, चुनाव नॉमिनेशन जाके फाइल अप कर दिया। वो नॉमिनेशन का डेट्स एक मतलब सर्टेन डेट रहता है, इतने तारीख से लेके इतने तारीख तक आप नॉमिनेशन फिल कर सकते हैं। तो उस डेट के अंदर उसने पहले दिन नॉमिनेशन फिल किया, फिर जितने दिन थे किसी ने नॉमिनेशन फिल ही नहीं किया, बस उसने किया। तो नॉमिनेशन के बाद मतलब बस वही एक कैंडिडेट है चुनाव के समय। तो जाहिर सी बात है कोई और कैंडिडेट नहीं होने के कारण सरकार तो उसी की बनने वाली है। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ था। तो वही चीज़ यहाँ पे हुआ कि अनकंटेस्टेड थे, मतलब कोई और साथ में था ही नहीं। और ये पहली बार नहीं हुआ है देश में, जैसे कि बस यहीं पे लोग अभी हाल फिलहाल में भी कुछ जगहों पे होता है ये चीज़, और पहले से भी कांग्रेस और कुछ पार्टियां भी कर चुकी हैं ये सारी चीज़ें, मुझे जहाँ तक लगता है। क्योंकि देखिए मतलब कोई सीट रहता है जहाँ पे किसी का दबदबा बहुत ज़्यादा रहता है, मानिए कोई पॉलिटिशियन है, वहाँ पे काम बहुत ज़्यादा किया है, वहाँ का रहने वाला है, वहाँ के समुदाय या मतलब वहाँ के लोग जो हैं उसको बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, उसी को सरकार बनाना चाहते हैं। तो सामने कोई और खड़ा होने के लिए तैयार ही नहीं रहता है, या तो खड़ा होगा तो बहुत ज़्यादा मार्जिन से वो हार सकता है। हर इलेक्शन में एक होता है आपका लूसिंग डिपॉजिट। लूसिंग डिपॉजिट मतलब ये 1951 में एक्ट आया था, जिसके तहत मानिए लोकसभा का चुनाव होता है, ये एग्जाम्पल है एक, लोकसभा का चुनाव में आपको नॉमिनेशन फिलअप करना रहता है। तो नॉमिनेशन फिलअप करने के लिए आपका एक लूजिंग डिपॉजिट रहता है, मतलब एक मिनिमम अमाउंट आपको फिलअप करना है, तभी आप एक सीरियस मतलब कैंडिडेट माने जाएंगे। तो अभी लोकसभा में 25,000 उसका प्राइस है, इतना प्राइस आप देंगे, मतलब इतना पैसा आप भरेंगे, तभी आप कैंडिडेट्स के तौर पे खड़े हो सकते हैं। और इलेक्शन के बाद आपके कम से कम 1/6 ऑफ द टोटल वोट्स, टोटल मतलब जितना भी वोट पड़ा, मानिए 1 लाख पड़ा, तो उसमें से 1/6 जो है तो आपका होना चाहिए।
तभी आपका जो डिपॉजिट रहेगा वो वापस होगा। तो ये भी चीज़ है कि मतलब एक तरह से पैसा भी इसमें रहता है, तो वो भी लोग ऑप्ट कर सकते हैं कि भाई मुझे इतना सीट्स मिलेगा ही नहीं, मानिए 6000 सीट्स है, उसमें से 1000 आपको लाना ही है, और जो सरकार बनाए मानिए वो कम से कम 4000 लेके बना दिया, 1000 सीट बचा है, उसमें कितने कैंडिडेट्स हैं, तो वो सब सोच के लोग खड़े नहीं होते हैं बहुत सारे। इसीलिए 10 कैंडिडेट्स मतलब जो बिना अनकंटेस्टेड वहाँ पे जीत चुके हैं चुनाव को। तो देश के महापर्व में कल लोकसभा इलेक्शन का, पार्लियामेंट्री इलेक्शन जो है उसका काउंटिंग है कल। क्या फिर से 3.0 मोदी जी की सरकार बनेगी, या इंडिया गठबंधन के साथ वहाँ के लीडर्स राहुल गांधी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, केजरीवाल कौन अपना सरकार बनाएंगे, पता चलेगा कल। और उड़ीसा का भी चुनाव है, उड़ीसा में क्या नवीन पटनायक की सरकार बनेगी या बीजेपी फिर से आएगी, और आंध्र में भी जानने की कोशिश रहेगी हमारी। तो चलिए मिलते हैं कल के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कौन जीता, कौन इम्पोर्टेंट सीट्स थी, क्या थी, सारी चीज़ों की बातें होंगी। और जो भी आपका डाउट्स होगा, जो भी आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, कुछ बात बुरी लगी होगी, कुछ बात आप कहना चाहते होंगे कि इस बात को भाई थोड़ा और रिसर्च कर लेते, या कहीं मैं गलत हूँगा वो भी बता दीजिएगा मुझे। आगे मुझे किस चीज़ पे वीडियो लाना है ये भी कमेंट करके बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।